युवा तरंग के इस सेगमेंट में हम बात एक्सपर्ट से करते हैं ताकि आपके सपने पूरे हो सकें। लेकिन आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमें सही रास्ता चुनना होगा। सही रास्ता कौन सा है, कैसे हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, कैसे सपनों को पूरा कर सकते हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं तो घर बैठे तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट मौजूद हैं। इग्नू स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुमित। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब से होगा वो यही होगा कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो यहाँ पे पढ़ाई होते हैं। हो सकता है उनमें से कोई ऐसा कोर्स हो जो आपका पसंदीदा हो, जिस सेक्टर में आप करियर बनाना चाहते हो। तो हम उनसे सबसे पहले कोर्सेज के बारे में जानकारी ले लेते हैं और कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो इस दौरान हम उनसे और भी पूछेंगे। हमारे स्टडी सेंटर 29045 स्कूल ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मास्टर्स, बैचलर्स, डिप्लोमास, सर्टिफिकेट कुल मिला के अराउंड 20+ प्रोग्राम्स हैं जी। जैसे बहुत मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स के जी जी। स्टूडेंट्स किसी भी स्किल सेट के हों, किसी भी डिसिप्लिन के हों, उनको अपनी चॉइस का कोर्स मिल सकता है, राइट। एंड अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो हमारे पास BCA, MCA, MCOM, BCom, MA इंग्लिश, देन PG डिप्लोमा इंटरनेशनल बिजनेस, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में हमारे पास है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट बिजनेस स्किल्स, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन PG सर्टिफिकेट इज एक्सटेंशन डेवलपमेंट स्टडीज, मास्टर डिप्लोमा MA इन एक्सटेंशन डेवलपमेंट स्टडीज, देन सर्टिफिकेट इन टीचिंग इंग्लिश। एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंग्लिश के टीचर्स के लिए तैयार किया गया है 6 महीने का यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो भी यहाँ पे प्रोग्राम पढ़ाया जाता है। तो अधिकतर जो कोर्सेज आपके हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैनेजमेंट प्लस ट्रेडिशनल कोर्सेज, जैसे आप कॉमर्स की बात करते हैं या साइंस की बात, कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो BCA, MCA और CIT 3 प्रोग्राम्स हैं इग्नो के हैं जो कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स हैं, वो भी यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। आपके स्टडी सेंटर में, आपके इस पढ़ाने वाले केंद्र में स्टूडेंट जो आते हैं, जो भटक से जाते हैं, होता होगा कई स्टूडेंट भटक जाते होंगे जो सोच के आते हैं आफ्टर सब मंथ्स और थोड़े सालों के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चा वो नहीं है जो आया था, तब आप क्या करते हैं, कैसे उनको फिर से फोकस में लेके आते हैं? देखिए, उसमें हम तो स्टूडेंट्स को अडॉप्ट करते हैं। हमारे बड़ी बेसिक फिलॉसफी है अडॉप्ट योर स्टूडेंट। हमारे स्टूडेंट्स चाहे वो टीचर हो, चाहे ऑफिस स्टाफ हो, चाहे मेरे साथ हो, किसी न किसी से वो बातचीत करने के लिए हम कम्युनिकेशन चैनल हमेशा ओपन रहते हैं। इंस्पाइट मी कि जैसे मेरा ही एग्जाम्पल है, आई एम अवेलेबल 24 आवर्स फॉर द स्टूडेंट्स बाय द नेट। ईमेल करिए, मैं 24 घंटे जवाब दूंगा। फ़ोन नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं। उन्हें कोई भी इशू है, मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप पढ़ाई के अलावा कैरियर के ऊपर आपके पीयर रिलेशनशिप्स इशूज़ हैं वो भी बात करो। वी आर हियर टू हेल्प यू रिजॉल्व आउट। स्टूडेंट को चाहिए क्या, एक काउंसलिंग चाहिए। वी आर सपोज टू बी काउंसलर। अगर हम अच्छे काउंसलर बनेंगे तो टीचर का रोल तो उसमें अपने आप ही आ जाएगा। तो क्या ऐसा होता है, स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट करते हैं, क्या अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं? मेरे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो यहाँ से 8 साल पहले पढ़ाई पूरी के चले गए, 9 साल पढ़ाई पूरी करके चले गए। वो आज भी उनके पास अगर कैरियर में, जॉब स्विचिंग में, फैमिली इश्यूज में कोई इशू आता है, दे कम बैक टू मी कि सर ये बताइए आज मैं वोडाफोन छोड़ के टाटा एसआर ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, या टाटा छोड़ के मैं रिलायंस ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, और मैं AGM वाइस प्रेसिडेंट की जॉब मिल रही है, मैं इसको ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, मैं डायलेमा में हूँ। ठीक है, तो हम बहुत अच्छा लगता है कि 10 साल के बाद स्टूडेंट आपसे आगे काउंसलिंग करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये कि स्टूडेंट आज भी कांटेक्ट में है, 10 साल के बाद भी आपसे पूछते हैं। ये अपने आप में डिफाइन करता है कि आपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितना कंफर्ट जोन दिया है। लेकिन हम आपसे कोई एक ऐसा इंसिडेंट जानना चाहेंगे, कोई एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिसके बारे में आप भी अक्सर सोचते हैं, अनएक्सपेक्टेड था, आपको भी बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने आपको कॉल किया या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा, जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, आप भी सोचने पर मजबूर हो गए? चलिए मैं आपको इसे एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट MCA का था, ही वाज मस्ट बी पास आउट बैच ऑफ 99 आई शुड से। आज वो सिटी बैंक का इंडिया लेवल पे लोन मैनेजर है जी। आजकल चेन्नई पोस्टेड है, वो रहता यही है, दिल्ली में उसके पेरेंट्स रहते हैं जी। ऑलमोस्ट 6-7 साल के गैप के बाद, आई रिमेंबर मैंने उसकी मैरिज भी अटेंड करी थी जब उसने MCA करी थी, उसके बाद ही उसकी मैरिज भी हो गई थी। तो 7-8 साल के बाद he dialed my number, somehow he had my number with my mobile with him। और मैंने भी देखा
उसको उसका नाम उसमें जब मैंने उसे कॉल बैक, उसका SMS भी आया मेरे को, फिर मैंने बात करी, चेन्नई में था। उसने कहा कि सर मैं दिल्ली आना चाह रहा हूँ और आपसे मिलना चाह रहा हूँ। इमेजिन 8 साल के बाद एक स्टूडेंट आपसे आके मिलता है और आपसे कांटेक्ट करता है और कहता है कि बस सर ये बताओ मैं दिल्ली आऊँ नहीं आऊँ। मतलब उससे मैं से अपने ये ट्रांसफ़र इशूज़ डिस्कस करें। उसको दक्ष में ऑफर मिल रही थी, वो मेरे से डिस्कस कर रहा था कि दक्ष में जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं सिटी बैंक में हूँ, और वो हमने डिस्कस करे, हमने प्रोस एंड कॉन डिस्कस करे। और आज वो लड़का उसी कारण से, बिकॉज आई आस्क्ड हिम टू स्टे बैक इन सिटी बैंक ओनली, नाउ ही वाज प्रमोटेड टू द नेशनल लेवल, इंडिया लेवल लोन मैनेजर। वेरी गुड, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। क्या ऐसे लक्षण होते हैं या क्या ऐसे हिंट्स होते हैं जो जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता चल सके कि अब उनका बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस की जो लाइन है उसे क्रॉस कर रहा है? देखिए, कोई भी इंसान, स्ट्रेस का सिम्टम बड़ा सिंपल है जी। या तो इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा, या वो अपने साइलेंस जोन में चला जाएगा जी। और जितना वो सोसाइटी से कट रहा है, आप समझ लीजिए कि वो अपने उसके फ्रेंड सर्कल कम हो रहा है, वो फ्रेंड्स में कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। इट्स अ वेरी बिग इंडिकेशन कि वो जो ह्यूमन बीइंग है, वो स्टूडेंट है, ये यंग है या कोई भी इंसान है, वो इस वक्त किसी न किसी डायलेमा में, किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में गुजर रहा है। उसका सोच का उसे समाधान नहीं मिल रहा, इसलिए बस समझ से पड़ा हुआ है, अपने आप को समझ नहीं पा रहा, अपने को समझ नहीं पा रहा। और ये चीज़ें आइडेंटिफाई करके उससे बात कीजिए। डोंट क्वेश्चन देम, प्लीज़ डोंट क्वेश्चन एनीबॉडी। क्वेश्चन करने से वो ऐसी, वो आज का स्टूडेंट इतने सवालों के जवाब दे रहा है, बचपन से शुरू होता है, स्कूल में सवालों के जवाब देता रहता है, कॉलेज आता है सवालों के जवाब देता रहता है, इंटरव्यू जाता है सवालों के जवाब देता रहता है। उसको सवाल करना सिखाइए। सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा, आस्क क्वेश्चन, पूछना सीखो और पूछो कि मैं ये क्या है, मैं क्यों करूँ, मेरे लिए क्या फ़ायदा है, ताकि आपकी समझ आए, आप खुद एनालिसिस कर पाएँ कि मेरे लिए बेनिफिट है या नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर सुमित ने बताया, बच्चे जब सवाल पूछना बंद कर देते हैं या आपसे बात करना बंद कर देते हैं या फिर सोसाइटी से कटने लगते हैं, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आपका बच्चा अब डिप्रेशन की ओर जा रहा है। उस वक्त सवाल मत पूछिए, उससे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सवालों के जवाब तो उसे जिंदगी भर देने हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, बचपन से सवालों के जवाब ही देता आया है। तो ऐसा कुछ है तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना होगा, बच्चे से बात करनी होगी। और ये हमारा कार्यक्रम भी सिर्फ इसलिए है ताकि आपको घर बैठे तमाम जानकारियां मिल सके। यहाँ के स्टूडेंट से भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। युवा तरंग के सेगमेंट में हम बात यहाँ के स्टूडेंट्स से करेंगे। यहाँ के स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, वो कोर्सेज करने के लिए आए हैं जो इनके सपने को उड़ान देंगे, इनको जीना सिखाएंगे, इनका जो सपना है उसे साकार करने में मदद करेंगे। यहाँ पे वो तमाम कोर्सेज करवाए जाते हैं जो इग्नू में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल ग्रूमिंग करवाई जाती है, क्योंकि सिर्फ कोर्स करके आप अपने सपनों तक नहीं पहुँच सकते हैं। आप में वो तमाम एटिकेट्स होने चाहिए, जब आप जॉब में जाएं तो एक परफेक्ट एम्प्लॉय बन पाए, वो तमाम टिप्स यहाँ पे दी जाती हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार उनका सपना क्या था, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे और आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे। मैम, मेरा नाम ईश्वरी है। ईश्वरी, आप कहाँ से हैं? जी, मैं दिल्ली से ही हूँ, पहाड़गंज से। क्या बनना चाहती थी जब आप छोटी बच्ची हुआ करती थी? तो हर इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, आप क्या बनना चाहती थी? जी, मैं बेस्ट डांसर बनना चाहती थी, बट लगा कि लाइफ में सिर्फ ये सब नहीं होता कि लाइफ एक बंदा अपना करियर बना सके इन सब लाइंस में। किन सब लाइन में? डांसिंग में, सिंगिंग में, एक्टिंग में, इन सब में लगता नहीं है कि एक आम आदमी एकदम से टॉप पर बन सकता है, नहीं बन सकता। इसलिए मैंने फिर जब मेरा 12th क्लियर हुआ तो मैंने BCA ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं इसमें अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। तो आपने BCA पैसे कमाने के लिए ज्वाइन किया? नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं, बट हाँ, वो बनने के लिए कि जो मेरे पेरेंट्स को भी लगे कि हाँ, मेरी लड़की कुछ बनी है। तो इसलिए मैं SPDI इग्नू ज्वाइन किया एंड BCA कोर्स ज्वाइन किया। तो अब तक क्या लगता है, आपने जो सोच के इस कोर्स को ज्वाइन किया था,
अब तक क्या लगता है कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे? सपने तो मैम हर किसी के होते हैं, बट पूरे करने के गट्स उसमें खुद होते हैं। वो जिद अगर अपनी सपने को देखेगा कि हाँ मैं पूरा कर सकता हूँ, उस पर हार्ड वर्क करेगा, तो ऑब्वियसली उसका सपना क्यों नहीं पूरा होगा। नहीं, उसका तो सपना पूरा होगा। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैं मेहनत करूँगी तो हाँ, मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। और जो डांसर बनने की ख्वाहिश है आप में? वो मेरी ख्वाहिश है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं जब इग्नू से जाऊँ तो कुछ अच्छा पैसा कमाऊँ जो मैं अपने ऊपर लगा सकूँ और आगे डांसर अच्छी बन सकूँ, क्योंकि मेरा एम है कि मुझे एक एकेडमी खोलनी है, डांस एकेडमी, वो भी पहाड़गंज के एरिया में, क्योंकि पहाड़गंज के एरिया को ऐसे ही माना जाता है कि नॉट हायर पहाड़गंज का एरिया, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ एकेडमी खोलूँ। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। आपका जो भी सपना है वो पूरा हो। आप BCA में भी जिस मुकाम को हासिल करना चाहती हैं वो आपको मिले। आज कौन सी तारीख है? 9 Feb। कौन सा डे है? ट्यूसडे है। और कौन सा डे है? चॉकलेट डे है। आपने किसी को गिफ्ट किया? मुझे मिली है। ऑफ कोर्स आपको मिलेगी, है ना? आपने अपने आप को गिफ्ट किया? किसी ने आप लोगों में से किसी ने भी अपने आप को गिफ्ट किया? आपने किया? आपने अपने आप को किया? बाकियों ने अपने आप को क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया आप लोगों ने अपने आप को? तो आपको पता था कि आपको मिलेगी। जब तक हम अपने आप को खुद प्रपोज नहीं करेंगे, वैलेंटाइन विश नहीं करेंगे, चॉकलेट्स नहीं देंगे, रोज नहीं देंगे, तब तक हमारी अहमियत कैसे पता चलेगी हमें? आपको नहीं लगता ऐसा? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमें अपने आप के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए? ऐसा लगता है आप लोगों को? कितनों को लगता है? आपको लगता है? आपका नाम बताएं पहले। माई सेल्फ अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, आप में क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हैं, क्या क्या खासियत है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम मेरी मैथ्स अच्छी है। अच्छा, आपकी मैथ्स अच्छी है। 1 यस मैम। मैं अपने सारे दोस्तों से घुल मिल कर रहता हूँ एंड हफ्ते में एक बार तो उनके पास मिलता ही हूँ, कहीं फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर। एंड मैं बस चलिए, अपनी तारीफ 1 मिनट तक नॉन स्टॉप कौन कर सकता है? वेरी गुड, चलिए। अपनी तारीफ ना, ओके, आई एम अ गुड पेंटर, डांसिंग अच्छी करती हूँ, एक्टर भी अच्छी हूँ और मैं बहुत क्यूट हूँ और काउंट कीजिएगा 1 मिनट। बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ और मेरा नेचर बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरा एटीट्यूड बहुत अच्छा है और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, बहुत 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 अच्छी हूँ। और 1 मिनट नहीं हुआ अभी 1 मिनट नहीं हुए बस। ओके, मुझे सब प्यार करते हैं और 1 मिनट नहीं हुआ। इतनी सारी तारीफ तो कर दी और मैं वर्ल्ड की बेस्ट पर्सन हूँ और इससे ज़्यादा तारीफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। चलिए, आपने अपने तारीफों के पूल बांध लिए। कोई और है जो इनकी तारीफ करना चाहेगा? कोई और है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं SPD में ही मिली हूँ। इनका नाम है सुप्रिया जी। और ये बहुत अच्छी हैं, नेचर वाइज सच बोल रही है। जो इन्होंने तारीफ़ की है, ऑब्वियसली सीरियसली बहुत अच्छी तारीफ़ करी है, क्योंकि इसका नेचर बहुत अच्छा है, क्यूट भी बहुत है और बहुत एक हेल्पफुल फ्रेंड होता है ना, वो है ये, इसलिए आई लाइक सुप्रिया। तो ये चॉकलेट कहीं आपने तो नहीं दी इनको? नहीं, मैंने नहीं दी, ऊपर ने दी है। इस क्लास में सिर्फ लड़कियां ही बोलती हैं या लड़के भी बोलते हैं? आप हमें बताइए, सोशल मीडिया कितनी ज़रूरी होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में? मैम सोशल मीडिया ज़रूरी होती है क्योंकि इससे हम इंटरनेट के थ्रू जो है, जैसे कि कोई से भी कंपटीशन की तैयारी होती है तो उससे कंपटीशन की इंक्वायरी भी होती है मैडम, कंपटीशन की इंक्वायरी होती है। इसके अलावा जो इससे पैसे भी सेव होते हैं, जैसे कि हम अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं तो इसके वजह हम मैसेज डाल देते हैं, अगर यहाँ पे मिल रहा हूँ, कहीं पे मिल रहा हूँ तो मैसेज डाल देते तो वो समझ जाता है, तो इससे पैसे भी सेव होते हैं। तो सिर्फ इसकी अच्छाइयाँ हैं, कुछ भी बुराइयाँ नहीं है? आपको क्या लगता है, क्या बुराइयाँ हैं? ये इससे कोई भी, कई लड़के ऐसे भी, लड़के की बात कर रहा हूँ मैम, कई लड़के ऐसे हैं कि अपना लड़की के नाम से आईडी चलाते हैं और लड़की का फ़ोटो डाल देते हैं, इससे मिस यूज़ हो गया मैम। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी लड़की को फ्रेंड बनाया हो और आपको पता चला हो वो तो लड़के की आईडी है? यस मैम, ऐसा पता चला है मैडम। आपके साथ आप खुद प्रताड़ित हो इससे? यस मैम। कब हुआ था ऐसा और क्या हुआ था? क्या आप उससे मिले थे? कैसे पता चला आपको?
मुझे ऐसा पता चला कि मेरे मोहल्ले में उसमें ही इलाके में ही था, तो वो लड़का बार बार मैसेज कर रहा था, ठीक है, बार बार मैसेज कर रहा था कि मेरे से दोस्ती करोगे, मेरे से ये करोगे। मैं बोला आपको मैं जानता नहीं, मैं आपसे क्यों दोस्ती कर लूँ, ठीक है, इतना बात हो गया। उसके बाद फिर जब उससे मिला, फ्रंट में मिला, तो बोला कि तुम्हारे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेज आता है। किसका मैसेज आता है? मैंने बोला मुझे क्या पता किसका मैसेज आता है, तो बोला कि मैं ही करता हूँ। तब मेरे को पता चला था मैडम। तो व्हाट्सएप में आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई आपको अननोन नंबर से व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहा था, ऐसा आपके साथ हुआ? यस मैम। एक सीरियस सी बात है ये, कई बार ऐसा होता है सोशल मीडिया अगर हम अच्छे तरीके से यूज़ ना करें, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, अगर हम फॉलो ना करें तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये मेरे साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं ये उनके साथ भी हो सकता है, और कई बार ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है। इसके लिए यहाँ के स्टूडेंट्स कैसे सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं और क्या उनके साथ ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ है, इसी के बारे में हम जानने की थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ है तो आप फ्रैंकली हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि आप से उनको कुछ मदद मिल जाए। आप खड़े हो जाइए। किस चीज़ की मैम? आपको सोशल मीडिया में आप कितना यूज़ करते हैं, पहले मुझे ये बताइए। हम यूज़ तो बहुत करते हैं। 24 आवर्स आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहते हैं? नो, इतना नहीं। मिस्टर व्हाट्सएप, फेसबुक। मिस्टर फेसबुक। फेसबुक पे मेरा फ्रेंड है सनी, जी। तो इंसिडेंट हुआ था एक बार ऐसे ही। उनने किसी फेक आईडी बनाई थी लड़की के नाम से आईडी, अच्छा। तो उसने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक तो है। एक्सेप्ट तो सारी हो जाती हैं यहाँ पे। हाँ, लड़कियों की रिक्वेस्ट तो भैया एक्सेप्ट होती है। ऐसी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद वो फिर बात करने हाय का मैसेज भेजा था। कोई ऐसी लड़की नहीं जिसने खुद हाय का मैसेज भेजा हो, तो इसलिए तो आपको ऐसी बात डाउट हुआ कि फिर मैंने पूछा हाउ आर यू, ऐसी बात चलती रही। फिर उन्हें बुलाया कि यहाँ पे आ जाओ मिलने के लिए, तो गया, मेरा दोस्त खड़ा होकर हंस रहा। ऐसा हो सकता है। खैर, ये तो आपकी यारी दोस्ती की बात थी, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस में नहीं फंसना चाहिए जब तक कि आप पूरी तरह से जांच पड़ताल न कर लो उस आईडी के बारे में। ऐसी अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा इंसिडेंट किसी और के साथ हुआ हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? व्हाट्सएप पे किसी के साथ हुआ हो, आप में से किसी के साथ? ऐसा ख़ास तौर पे लड़कियों के साथ होता है कि आपको फेसबुक पे ख़ास तौर पे जब आप फ़ोटो अपलोड करती हैं तो कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, जो आप नहीं चाहते हो कि वो लोग देखें। अंत में यही कंक्लूज़न निकलता है कि हमें हर चीज़ की लिमिट जो है वो तय करके रखनी होगी। हमें खुद ये तय करना होगा कि हम क्या चाहते हैं। क्या ये इंटरनेट, क्या ये सोशल मीडिया हमारे लिए मुश्किल खड़ी करे आने वाले वक्त में, ये हम खुद तय करेंगे। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक लिमिट तय करनी होगी। बहुत अच्छा लगा यहाँ के स्टूडेंट से बात करके। इन स्टूडेंट में सिर्फ बात करने का ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हुनर हैं जो अब निखर के सामने आएंगे। से दिखने वाले चेहरे अब आपको कुछ ही देर में अपने अपने हुनर दिखाएंगे। कोई डांस करेगा, कोई गाना गाएगा, कोई एक्टिंग करेगा। अब हमें ढूंढना होगा कि आखिर किसमें कौन सा टैलेंट है। सबसे पहले आपके सामने परफॉर्म करने के लिए आएंगी ईशू। कौन से गाने पे परफॉर्म करेंगे आप? चलिए ठीक है, रेडी? सब तालियां बजाएं इनके लिए।
वाली हूँ। किसकी एक्टिंग करने वाली हैं आप? भूल-भुलैया में जो मंजुलिका है उसकी एक्टिंग। आमी मंजुलिका। चलिए ठीक है। तुम कौन है? अभी बोल तुम बोल दे। कौन है तू? जल्दी बोल। मंजुलिका। तू मंजुलिका कहाँ से आई है? कहाँ से आई है तू? जल्दी बोल। बोल जल्दी, कौन है तू? तू इसके शरीर से कब निकलेगी? तू निकल। तू कब निकलेगी? দুর্গাষ্টমীর দিন আমি ওই দুষ্ট রাজার রক্ত দিয়ে স্নান করব, তারপরে আমি এই শরীরটাকে বাদ দিব। तू मुझे मारेगी? मुझे मारेगी? আমি প্রতিশোধ নিয়ে যাব। আমাকে কেউ বের করতে পারবে না এই শরীর থেকে। ওকে নাও, আমি বসবি। यहाँ पे कई सारे, जैसे कि सर ने बताया, लता मंगेशकर निकले, कई सारे लोग अच्छे डांसर निकले। आप में भी वो टैलेंट है, आप भी वो तमाम चीज़ें हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको घर से निकलना होगा, अपने सपनों के पीछे चलना ही नहीं, दौड़ना होगा, और तब आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम की श्रृंखला में इतना ही। प्रोग्राम के अगले एपिसोड में एक नए कारवां के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।